किसी ने कोई खेल रचा, खेल बनाया। अब उसको खेल को खेलने के लिए 10-11 लोग चाहिए ना। एक व्यक्ति कैसे खेलेगा? तो भगवान के मन में आया कोई खेलना है, कोई खेल खेलना है, तो फिर अपनी इच्छा से वो 10-12 रूप में हो गया। विरोधी भी वही और पक्ष भी वही। कबड्डी खेल देखा है? अब कबड्डी में क्या किया जाता है? एक श्वास में कबड्डी 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 बोल करके बीच में लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? पाला बोलते हैं ना, पाला। वो पाले पे से उस साइड जाता है, उधर 11 खिलाड़ी हैं, 11 खिलाड़ी इधर है। अब वो जाता है कबड्डी 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 बोल के जाता है। और क्या करना है? उनको छूना है। अब ध्यान से समझना, उनको छूना है, उनको पकड़ना नहीं है, उनको छूना है। वो हमको पकड़े उससे पहले उनको छू करके और बच करके और कबड्डी कबड्डी बोल करके पाले के इधर आना है। तो आपने उसको छुआ, मतलब वो आउट हो गया। और अगर उसने आपको पकड़ लिया तो आप उसको खींचते हुए घिसटते हुए पाले के इस साइड आना है और लाइन को नहीं छू पाए तो आप आउट हो गए। तो ऐसे ही जो है ये जीवन की कबड्डी है। अब जीवन की कबड्डी कैसे है? जो आप श्वास में जप करते हो ना, ये है कबड्डी 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 कबड्डी। राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, शिव 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 शिव, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। मतलब आपको ये कबड्डी कबड्डी भूलना नहीं है, जीवन भर आपको कबड्डी कबड्डी बोलना है। और यहाँ पे कहीं भी पाला हो सकता है। अब आप पाले के उस पार जा रहे हो और आप चीजों को छू रहे हो। भगवान ये नहीं बोलता कि आप चीजों का रस, ये संसार में आए हो तो गुलाब जामुन मत खाओ, आप पेड़ा मत खाओ, पानी पी के रहो, उपास करने बैठ जाओ। भगवान ने ऐसा नहीं कहा। ये संसार में सब चीजें बनाई आपके लिए। अब आप कबड्डी कबड्डी करते करते जाओ, गुलाब जामुन को छू के आ जाओ। अगर गुलाब जामुन ने आपको पकड़ लिया तो आप आउट हो गए। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं? संसार में सब सुख लो, आप आइसक्रीम खाओ, गुलाब जामुन खाओ, सारे सुख लो, सारी कामनाओं की पूर्ति करो, लेकिन ऐसे ही कबड्डी 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 और उसको छू करके आ जाओ, उसमें चिपक मत जाओ। अगर उसने पकड़ लिया तुमको तो फिर मुश्किल हो जाएगी, आउट, टीम से बाहर, बिठा देते हैं बाजू में। तो ये कबड्डी रूपी जो संसार है, इसमें आपने आउट नहीं होना है। सबको छू करके, सबको आउट करके, सबका सुख लेकर के और आपने पाले के इधर वापस आना है। मतलब अंत में तो कबड्डी कबड्डी ही रहने वाला है, सांस टूटने तक। जहां सांस स्टार्ट की, आपने पहली सांस ली, गुरु मिल गए, आपने उसमें कबड्डी फिट कर लिया, आपने राम फिट कर लिया, राधा फिट कर लिया, शिव फिट कर लिया, विठल फिट कर लिया, बस वो चलने दो, आप उसको टूटने मत दो। आप पाले के उस तरफ गए कबड्डी कबड्डी बोलते हुए और सांस टूट गई तो भी आउट, बिना किसी को छुए। अगर आपने जीवन में जीवन भर आप सब चीजों से दूर रहे, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने कबड्डी कबड्डी भी नहीं बोला, भगवान का भजन भी नहीं किया, तो भी आप आउट हो गए। तो भगवान का भजन करते हुए उसको नहीं छोड़ना है, उसको करते हुए सब करना है। नौकरी भी करना है, बच्चे भी पालना है, सारे सुख लेना है। वो चीजें आपके जीवन में, बहुत सी चीजें पाप कब बन जाती है? जब वो चीजें आपको पकड़ लेती है, आप आउट हो जाते हो, इसलिए वो चीजें पाप बन जाती है। संतान आपके लिए बाधक हो जाएगी, आप उसके मोह में फंस गए तो। मित्र बाधक हो सकते हैं, पत्नी बाधक हो सकती है, पति बाधक हो सकता है, कुछ भी आपकी मुक्ति में बाधक हो सकता है। कब? जब उसने आपको पकड़ लिया तो आप मोह में फंस गए और चिपक गए और उसने पकड़ लिया, आउट। बात समझ में आई सबको? सुजीत जी, आपने पूरा सुना था ना? तो आप कबड्डी कबड्डी करते हुए सारे सुखों को भोग सकते हैं। आहार, निद्रा, मैथुन, तीनों चीजों को आप छू करके आ सकते हैं, बस उसने आपको पकड़ना नहीं चाहिए। सो रहे हैं 11 बजे तक, 12 बजे तक सो रहे हैं, मतलब नींद ने आपको पकड़ लिया, छूट गया कबड्डी कबड्डी, नाम छूट गया। नाम अगर आपका चल रहा है अंदर, तो आप उतना ही, शरीर को जितनी जरूरत है शरीर उतनी निद्रा ले लेगा, आप जाग जाओगे बाद में। भोजन में आप चिपकोगे नहीं, आज ये नहीं है वो नहीं है। बच्चों के नखरे देखते हो ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो चिपक गए, बर्गर में चिपक गए, पिज्जा में चिपक गए, तो जीवन किसका खराब होगा?
आप जिस चीज से चिपक जाओगे वही चीज आपका जीवन खराब कर देगी। माँ बच्चे से चिपक गई, अब बच्चे ही माँ का जीवन खराब कर देगा। जिस भी चीज से आप चिपक गए, आपको क्या बोला था भगवान ने? सिर्फ छू करके आना है। छू करके आना मतलब आप उसका सुख ले लेना, आनंद ले लेना, उसमें डूब मत जाना, उसमें फंस मत जाना। आप छूने गए और ज्यादा देर छू के रखा मतलब उसने आपको पकड़ लिया, आउट। तो जितना शरीर को जरूरत है उतना ही खाओ। क्या खाना है क्या नहीं खाना है उसका ज्ञान हो जाए। क्योंकि तर्क तो बहुत लगाते हैं, बुद्धि तो बहुत चलाते हैं, मनमानी करने के लिए ऐसे ऐसे लॉजिक लगाते हैं ना कि पूछो मत। कल 2 बच्चे आए थे मिलने के लिए, बहुत अजीब अजीब स्थिति में थे, टॉक्सिन से भरे हुए, एकदम चिड़चिड़े, शांति पूरी भंग हो गई। और क्या कर रहे हैं, कोई तो भी वो कंपनी आई है, वो कंपनी ने बोला है आप 5,000 डालो और लोगों के 5-5 हजार डलवाओ, फिर आपको एक कोड आएगा, वो कोड डाल दो, फिर वो आपको इतना कमीशन मिलेगा उतना कमीशन मिलेगा। मतलब वो बिटकॉइन और कुछ कुछ ऐसा लगा करके एक निकाल दिया। ये सीधा पता है आपको, आपके अंदर आत्मा को, अंदर जीव को पता है, वो बता रहा है आपको कि ये सब फ्रॉड है। फिर भी क्या बोल के कर रहे हैं? हाँ 4-5 महीने चलेगा तब तक अपना पैसा निकाल लो। लेकिन आप क्या कर रहे हो? दूसरों को आप पहले खुद खड्डे में गिर रहे हो, फिर 4 लोगों को खड्डे में गिरा रहे हो, फिर उन पे पैर रख करके चढ़ करके आप बाहर आ रहे हो। क्या आपको उसका दोष नहीं लगेगा? नहीं, हमको क्यों दोष लगेगा? हम तो बोल रहे हैं उनको कि 4 महीने का है, ये कभी भी कंपनी बंद हो सकती है, लेकिन अभी आप डाल लो, फायदा निकाल लो, फायदा ले लो। पर आप ऐसा उनको बोल रहे हैं, वो भी 4 को 10 को बोलेंगे, 10 50 को बोलेंगे, 50 100 को बोलेंगे। लेकिन जब वो जो ठग आया है, वो 1000-2000 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन वो बंद करके गायब हो जाएगा। और 3-4-5 हजार के लिए कोई कोर्ट केस तो करेगा नहीं, उसको भी पता है, कोई पुलिस स्टेशन तो जाएगा नहीं। लेकिन जब एक से हजारों लोग जब वहां रुपया डालेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका मन तो दुखी होगा ना। कोई कोई तो ऐसा बनेगा ना जिसके 5,000 डूबेंगे उसमें। और जब उसके 5,000 डूबेंगे, तो वो कंपनी को नहीं कोसेगा, वो किसको कोसेगा? आपको कोसेगा। आपने अपने रिलेशन को भुनाया है, आपके कहने पे उसने पैसे डाले। तो क्या किया आपने? अपने रिलेशन को बुनाया, लोगों के साथ जो अच्छे संबंध थे उन संबंधों को आपने बुनाया है, और उसने पैसे डाले। और जब पैसे डूब जाएंगे तो आप क्या बोलते हो कि अरे मैंने तो पहले ही कहा था कभी भी कंपनी बंद हो सकती है, आप अपनी रिस्क पे डालो। लेकिन आप अपना प्रलोभन भी दिखा रहे हो, उसको चेक दिखा रहे हो, देखो मुझे 25,000 का चेक आया, मुझे 50,000 का चेक आया। आप उसको प्रलोभन भी दे रहे हो और दूसरी तरफ से बोल रहे हो कभी भी बंद हो सकती है पर कर लो। अब वो जब डूब गए पैसे तो मन मसोस के रह जाएगा। वो बोलेगा हाँ भाई आपने तो बोला था कभी भी डूब सकते यार, पर मेरे 5,000 डूब गए। अब मुंह पे नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे तो बोलेगा इसने मुझे डुबा दिया, इसने तो कमा लिया, इसने तो निकाल लिए इसके पैसे, और हमारे लोगों के पैसे तो डूब गए ना। तो कंपनी ने 5,000 कमाए, आपके द्वारा 5-5 करके करोड़ों कमाए, और आपको कितने दिए? 2-3 हजार रुपए। उस 2-3 हजार रुपए के लिए आपने कितने लोगों के 5-5 हजार डुबा दिए। तो जो जो ठग आया उसको इतना पाप लगेगा, लेकिन आपको इतना लगेगा। फिर मैंने एक उदाहरण दिया, उनसे पूछा कि गोट फार्मिंग चली है अभी आजकल, उस्मानाबादी बकरी पालते हैं काले कलर की, गोट फार्मिंग। उसके लिए 2-2.5 लाख दिए, 50,000 दिए, 80,000 दिए, गोट फार्मिंग किया। आपने बकरी पाली और 8-10 बच्चे हुए, पाल पोस के बड़े किए, और आपने बेच दिए कसाई को। अब वो बकरी काटेगा तो आपको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो वो बच्चा बोलता है नहीं गुरुजी मुझे क्यों पाप लगेगा, मैंने थोड़ी काटा है उसको। अरे भाई तुमने नहीं काटा है, पर तुमने जिसको बेचा है ये तुमको तो पता है ना कि वो उसका क्या करने वाला है। वो क्या पालने के लिए बकरी ले रहा है तुमसे? काटने के लिए ले रहा है ना। तुमने कसाई को बेचा और नोट गिन लिए, तो तुमको ये पता है ना। तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो ऐसा बोल के कि मुझे गुरुजी कोई पाप नहीं लगेगा। तुम चालाकी दिखा रहे हो, उसके दरबार में चालाकी नहीं चलती किसी की भी। तो बोले लगेगा क्या? अरे क्यों नहीं लगेगा, तुमने पाल पोस के बड़े किए, तुमने कसाई को बेचा, तुम उसको बेचो जो इसको काटने वाला नहीं है। तुमको पता है कि ये इसको काटने ही वाला है, तो तुम बड़ा करके दोगे और वो काटेगा, तो तुमको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा?
तुम अपने बच्चे को ऐसी जगह भेजते हो जहां पे खतरा हो। खतरे वाली जगह पे बच्चे को भेज दो और फिर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो फिर तुम अपने आप को दोषी ठहराते कि नहीं, अरे मेरे से गलती हो गई, मैंने उसको वहां नहीं भेजना था, जगह में साइकिल चलाने नहीं भेजना था, एक्सीडेंट हो गया। तब तो तुम अपने आप को दोष देते हो। और आज बकरी बेच दी और कट गई तो बोलते हो नहीं नहीं मुझे पाप नहीं लगेगा, वो तो उसने काटा है। फिर तब तुम ऐसा क्यों नहीं बोलते, वो भीड़ में गया हो गया, मुझे दुखी होने की क्या जरूरत है। और बड़े चाव से तुम बकरी की टांग खाते हो। तो मैंने उसको उदाहरण दिया, मैंने उसको बोला अच्छा ठीक है चलो एक काम करते हैं, आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है, हम दूसरे तरीके से चलते हैं। 2 बकरी के बच्चे लाओ छोटे-छोटे ऐसे, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, लेके आओ घर में, उनको पालो। रोज उनको पालक, कोथिम्बीर, भाजी-पाला खिलाओ, जो वो खाते हैं। उसको नहलाओ शैम्पू से, कंघा करो, साफ-सूफ करो, घर में रखो, रात को सोते समय बिस्तर में लेकर के सो उसको प्यार से। उसको पाल-पोस के बड़ा करो। और जब वो इतना बड़ा हो जाए ना, साल डेढ़ साल का, तो दरवाजे की ढेल पे रख के उसको काटो फिर। मैं भी आऊँगा खाने के लिए। काट सकते हो क्या? बोले नहीं। क्यों नहीं काट सकते भाई? तुम तो बड़े शौक से पसंद करते हो ना। नहीं ना गुरुजी, उसको बच्चे जैसा पालेंगे तो हमारा मन कैसे होगा उसको काटने के लिए। भाई करो ना, आप तो शौकीन हो, आप उसको घर में पालो और काटो। फिर तो वो कोई राक्षस ही होगा जो पाल पोस के बड़ा करेगा और अपने हाथ से काटेगा। तो जो ऐसा कर सकता है वो एक दिन अपने बच्चे को भी काट के खा सकता है। बताओ खा सकता है कि नहीं? क्योंकि जब जब उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा तब पता चलेगा। वो जब आप उसको बिस्तर में लेके सो रहे हो, उसको प्यार कर रहे हो, गोद में लेके घूम रहे हो, लाड़ कर रहे हो, वो मिमिया रहा है, फिर आप काट सकते हो उसको। और फिर बाहर से लाते हैं और फिर खाते हैं और बोलते हैं हमने थोड़ी काटा है। तो जिसने काटा है वो तुम्हारे लिए काटा है उसने। हम इस चीज को समझते नहीं। हाँ मैं कहता हूं ठीक है खाओ, और खा रहे हो, लेकिन जब उसके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलेंगे, अरे थोड़ा सा अगरबत्ती से चटका लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है। और जब उसको हम पाएंगे तो उसकी जो वाइब्रेशंस निकलेंगे नेगेटिव, वो किसको पकड़ेंगे, किसको जाके चिपकेंगे? खाने वाले को ही चिपकेंगे ना। तो आज पार्टी करते हैं, फिर 8 दिन बाद डिप्रेशन में जाते हैं। अब आदमी डिप्रेशन में क्यों जा रहा है उसको ही पता नहीं है। सब सुख है, सुख मतलब भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक चीजें इकट्ठी कर ली, सब है उसके पास, लेकिन मन में शांति नहीं है। वो पागल पागल होता है, दिमाग उसका इतना चलता है चक्री जैसा, वो उसको शांति होने ही नहीं देता है। इसके लिए वो फिर एल्कोहलिक हो जाएगा, कोई नशा पत्ता करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उससे ब्रेन वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सुन्न हो जाता है। लेकिन जब नशा कम होता है फिर वापस उसको पागल करने लगता है। तो हम समझते नहीं है। तुमने 4 दिन पहले क्या खाया था तुमको याद है क्या? नहीं याद है। कई बार सुबह क्या खाया था याद है क्या? याद करना पड़ता है सुबह क्या खाया था। तो तुमने 5 साल पहले क्या क्या कर्म किए तुम तो भूल गए, लेकिन जब वो लौट करके आए तुम्हारे जीवन में, अब तुमको वो हिला रहे हैं। तो ऐसे कई जन्मों के कर्म कहां कहां क्या क्या करके आए हैं। इस जन्म में महात्मा हो गए, साधक हो गए, पर वो जन्मों के कर्म तो आएंगे ना, वो तो डिस्टर्ब करने ही वाले हैं ना, वो तो पागल बनाएंगे ही आपको। तो उसके लिए क्या बोला आपको? कबड्डी 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 कबड्डी। उसके लिए क्या है? नाम पकड़ लो, श्वास को पकड़ लो, आती सांस जाती सांस, और वो करते हुए सब चीजों को आप छूते रहो, चिपक मत जाओ, उसको मत पकड़ने दो। इससे क्या होगा, और आप अपने कर्मों को आप भगवान को सौंपो रात को सोने से पहले सब कुछ। तो इससे क्या होगा, प्रारब्ध भी कटेगा, सुख में सुखी और दुख में दुखी होने की जो हमारी प्रवृत्ति हो चुकी है वो भी धीरे धीरे सुधर जाएगी। मुझे एक सवाल था। हम्म, जब हम अगर हमने किसी को कुछ सजेस्ट किया और हमें पता नहीं, हम्म, हमें उसका फायदा हुआ है, पर हमें पता नहीं हम्म। कि उसका नुकसान हो भी सकता है, और उसका नुकसान हो गया, तो हमें पाप लगता है क्या? अगर हमारा इंटेंशन वैसा नहीं था तो? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हमें पता नहीं है, हमें बहुत सी चीजें पता होती है। अब आपने अपनी चालाकी से लाभ ले लिया पर वो उतना चालाक नहीं हुआ, उतना समझदार नहीं हुआ, ये भी आपको पता होता है कि वो उससे लाभ ले पाएगा या उसको लॉस होगा, ये आपको पता होता है। आप कुछ क्षण रुक जाओ,
और अपने आप को देखो तो अपने आप आपको अंदर से समझ में आएगा, सुनाई देगा, वो बताएगा। और ये एक प्रकार का अहम भाव ही है कि हम 10 लोगों को लाभ दिला दें, 10 लोगों का फायदा कर दें, हम जगत का कल्याण कर दें। ये अहम भाव के कारण होता है। हम इसका इसका फायदा कर दें, उसका फायदा कर दें, इसको ठीक कर दें, उसको ठीक कर दें। तो यहाँ दूसरा सिद्धांत चालू हो जाता है, दूसरा सूत्र लगता है। जब आगे होकर के, जब आपको तैरना नहीं आता है और आप डूबने वाले को बचा रहे हो, तो क्या होगा? आप भी डूब जाओगे। अभी आपने सत्य को जाना ही नहीं है, आपने अपने जीवन को ही नहीं जाना है, आपने इस जगत को ही नहीं जाना है। आपने कभी मुंबई देखी नहीं है और 4 लोगों को आप बता रहे हो इधर से चले जाओ, उधर मुंबई है। तो पहले आप मुंबई देखो, फिर उसके बाद बताओ। लेकिन आपने खुद ने मुंबई नहीं देखी और सबको आप मुंबई का पता बता रहे हो, तो आप फंस जाओगे उस माया में। बात आई समझ में? जी। आगे होकर के, जब तक कोई आपसे मदद नहीं मांगता है, आगे होकर के भला करने नहीं जाना, नहीं तो आप फंस जाओगे। पहले आप अपना भला तो कर लो, स्वयं का तो कल्याण कर लो, फिर जब आपको परमात्मा से आज्ञा होगी, गुरु से आज्ञा होगी, तब आप भला करने जाना। लेकिन अभी आपका ही भला नहीं हुआ है और आप चले इसका भी भला कर दे, उसका भी भला कर दे, तो क्या मिलेगी आपको? कई बार बुराई मिलती है कि नहीं मिलती है? कई लोगों को बड़ा शौक होता है शादी करवाने का। सब बहुत से लोग इस अनुभव से गुजरे हैं। आप क्या करते हैं? बोले किसी के लड़के की शादी नहीं हुई तो बोले वो एक फलानी लड़की है, उनके घर जाएंगे, उनको बोलेंगे वो लड़का है, और ऐसे रिश्ते जुड़वाते हैं। उनको बड़ा शौक होता है शादी करवाने का। अब शादी करवा दी, 2-3 साल के बाद क्या होता है? लड़के वाले भी गालियां देते हैं और लड़की वाले भी गालियां देते हैं। यही थे, इन्होंने ही संबंध, इन्होंने ही रिश्ता जुड़वाया था, यही लाए थे रिश्ता हमारे यहाँ, इनकी वजह से हमारे लड़के की जिंदगी बर्बाद हो गई, इनकी वजह से हमारी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? 95% केस में ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो इस तरह से आप काम मत करो। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पता नहीं क्या मतलब। अरे वो परमात्मा ने भेजा है, अपने आप सब चीजें होगी। हम कहा उसमें कूद कूद करके, बीच में कूद कूद करके रिश्ते जुड़ा रहे। फंस गए महाराज, तो फिर आके आके रोने लग गए, गुरुजी ऐसा हो गया। अरे ऐसा हो गया, तुमको कहा किसने था ये सब करने का? मैं तो भला करने गया था। होम करते हाथ जले, ऐसे बोलते, हवन करते हुए हाथ जल गए। और करो ऐसा हवन। तो ये सब क्या होता है? बहुत ये जो मैंपन आता है ना, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतने लोगों की शादी करवा दी, मैंने इतने लोगों को नौकरी लगा दी है। कई आपको मिलेंगे ऐसे कि मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। फिर बाद में भुगतते भी वही है। जब भोगने का टाइम आता है ना, तो फिर चिल्लाते हैं जोर जोर से, फिर बोलते हैं भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा है। अरे भलाई का जमाना नहीं रहा है, भलाई का जमाना है, पर पहले तरीका तो सीखो भलाई कैसे की जाती है। खुद का भला करो, पहले समझो तो सही भला क्या है, और चले भला करने। तो फिर मुसीबत आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, आएगी मुसीबत। ठीक है। और भी बहुत सारी, एक अच्छी कहानी थी, पर अब समय हो गया, तो हम रविवार को बात करेंगे। कोई मुझे याद दिला देना, लिख लो, बुद्ध की मांस खाने वाली बात। साधारण इंसान के अच्छे अच्छे साधक लोग फंस जाते हैं माया में, मन की माया में। तो हेडिंग लिख लो, फिर हम रविवार पे चंदन और सैफरन का तिलक लगाया करो। इससे क्या होता है? मन शांत रहता है, बहुत सारी नेगेटिविटी कम होती है। तो एक पत्थर आता है ना इतना बड़ा चंदन घिसने का, तो चंदन की लकड़ी ले आओ अच्छी, और केसर की डब्बी ले आओ, 2 केसर की काड़ी ऐसी रखो उसमें, और उसको घिसो, वो चंदन की लकड़ी से पानी डाल करके थोड़ा सा घिसो। उसके बाद नाभि में लगाओ, फिर उसके बाद जीभ पर लगाओ, और फिर हाथ धो करके फिर यहाँ पे लगाओ मस्तक में। सब लोग करो ऐसे, आपको 15-20 दिन करो, आपको फर्क समझ में आएगा। अब कुछ लोग शुरू शुरू में जुड़ते हैं तो करते हैं, सबको मैं बोलता हूँ डायरी लिखा करो, अपने अनुभव लिखो और गुप्त रखो, किसी को पढ़ने मत दो डायरी, अपनी डायरी अपने पास।
या अपनी भाषा में लिखो, ताकि अपनी कोड लैंग्वेज में, ताकि कोई उसको समझ ना सके, पर डायरी लिखा करो, ये आपके ही काम आएगी। और केसर और चंदन का तिलक लगाना सीखो सब लोग, और बड़ा प्रभावी भी होता है, आपका इंप्रेशन भी जाएगा, आप बाहर निकलोगे, लोगों पे आपका प्रभाव पड़ेगा। और उसके अगेंस्ट अगर कोई कुछ बोल रहा है तो समझ लेना वो जल रहा है आपसे, ईर्ष्या कर रहा है। जब कोई ज्यादा हमसे आगे नजर आता है ना, तो उस पे हंसते हैं, टॉन्ट मारते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो समझ लेना वो सही जा रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये सब हो रहा है। जो अननोन लोग हैं, जो आपको जानते पहचानते नहीं है, उन पे आपका प्रभाव आएगा, अच्छे ऊंचे स्तर के लोग आपसे जुड़ेंगे। और जो फूहड़, जो एकदम ऐसी नीची स्तर की जिनकी सोच है, वो ऑटोमेटिक आपसे कट जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जो मन ऐसी बहुत चिंता, बार बार बहुत सोचता है ना, दिमाग आपका चिंता वगैरह चलती रहती, वो कम हो जाएगी। सेफरन में वो गुण है। और बृहस्पति जुपिटर भी उससे स्ट्रांग होगा। और स्नान करते हो तो स्नान, अब आप शावर लेते हो तो एक मग्गे पानी में आप गुलाब जल डाल लो, बाद में आप उसको डाल लो। और अगर आप बकेट से स्नान करते हो, भारत में हो, तो आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल डाल लो पानी में, एक ढक्कन, और फिर स्नान करो। तो चंद्रमा आपका अच्छा होगा, शुक्र अच्छा होगा, बृहस्पति अच्छा होगा, ये ग्रह मजबूत होंगे तो आपको साधना में बल मिलेगा, अच्छी साधना चलेगी। छोटे छोटे सूक्ष्म प्रयोग हैं, और कोई बहुत ऐसे मैंने ऐसे बड़े बड़े कुछ ऐसा नहीं बताया, सिंपल। आप जल में गुलाब जल डाल लो, थोड़ा सा बॉटल रखो बाथरूम में, डाल लो, उससे स्नान करो रोज। स्नान के बाद चंदन और केसर का तिलक लगाओ, केसर और चंदन का तिलक, और गुलाब जल का स्नान सबके लिए। बाकी तिलक भी लगा सकते, सभी लोग लगाओ।